पता है बेस्ट तरीका क्या है डीबग करने का कोड्स को? बग्स बनाओ ही मत, ठीक है। हाय, माय नेम इज़ विवेक एंड इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मेरे ऐसे 5 टेक्निक जो मैं काफ़ी बार यूज़ कर रहा होता हूँ, जिससे मैं कोड्स काफ़ी क्लीन लिख पाता हूँ एंड उसमें बग्स पहले से ही नहीं होते हैं। बिकॉज किसी महान पुरुष ने कहा है राइट कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सपोज आप कोड फोर्सेस पे आप बैठ रहे हो एक कॉन्टेस्ट देने के लिए या कहीं पर भी एक कॉन्टेस्ट दे रहे हो, आपका जो सबसे ईजीएस्ट प्रॉब्लम आपको 2 मिनट 5 मिनट में सॉल्व करना है ताकि आपका रेटिंग इंप्रूव हो, राइट। बट अगर आपने मिस्टेक्स क्रिएट कर दी, बग्स क्रिएट कर दिया एंड देन आप उसको डीबग कर रहे हो, आप कभी भी उस चीज़ को फिर फाइनली सॉर्ट आउट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। इससे भी ज़्यादा एक सिनेरियो इंपॉर्टेंट जहाँ पर ये हो जाता है वो है इंटरव्यूज़ या कोडिंग टेस्ट में, क्योंकि तब आप एक प्रेशर माइंड सेट पे होते हो कि यार अब मेरे को करना है, नहीं तो फिर मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा, राइट। एंड देन तब अगर आपने एक मिस्टेक क्रिएट कर दिया एंड सपोज आपके इंटरव्यूअर ने बोल दिया कि इसमें कुछ बग है बताओ, तो आपको पता ही कि एज केसेस ढूंढने कितने डिफिकल्ट होते हैं, राइट, जिस पे आपका कोड फेल कर रहा हो। तो इसीलिए इन सब सिनेरियो में अगर आप ऐसा कोड लिखो जिसपे आप बग्स हो ही ना पहली बार में, तो काफ़ी आपको हेल्प हो जाएगा। इसके लिए क्या टेक्निक्स हैं? नंबर 1, सबसे पहली बात तो कोड तभी करो जब आप कॉन्फिडेंट हो। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी लोग मिस्टेक्स तभी लिखते हैं कोड में जब वो लोग अपने कोड पे कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। इनफैक्ट जब मैं आधा सोच रहा हूँ कि शायद मेरा कोड काम करेगा नहीं करेगा, मैंने लॉजिक सोचा है, मे बी इट्स करेक्ट, बट उसमें कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक्स है या फिर मैं श्योर नहीं हूँ कि ये पार्ट वर्क करेगा कि नहीं करेगा, राइट। तभी मैं जनरली ऐसे कोड लिखता हूँ जिसमें थोड़ा डूबियस चीज़ें होती है एंड वो पता नहीं काम करे या ना करे, राइट। तो इसीलिए तभी कोड लिखो जब आप एक बार में कॉन्फिडेंट हो जाओगे, हाँ मैंने लॉजिक सोच लिया है, दिस इज माई लॉजिक, ये डीपी में लिखूंगा या ये ग्रीडी आइडिया में लिखूंगा, आप क्लियर हो उस लॉजिक के बारे में, तभी आप उसको कोड करो, ठीक है। नेक्स्ट, एक अपने जो पूरे फ्लो है ना, आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो, फिर सोचते हो, फिर कोड लिखते हो, फिर डीबग करते हो, राइट, ये चारों के बीच में 5th स्टेप डालो विच इज फॉर्मुलेशन स्टेप। ये मैंने अपने एक और वीडियो में बता रखा है, 5 स्टेप्स दैट यू शुड फॉलो एज अ डिसिप्लिन। बट उसमें बेसिकली आपको क्या करना है, 1 मिनट बैठ के सोचना है। जब आपने सोच लिया कि हाँ ये मेरा सोल्यूशन है और आप कोड करने वाले हो, बस आप 1 मिनट या आधे मिनट सोचो कि मैं कोड को बेस्ट तरीके से कैसे स्ट्रक्चर कर सकता हूँ। दैट्स द क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क योरसेल्फ कि व्हाट इज द बेस्ट वे दैट आई कैन स्ट्रक्चर माई कोड इन। अब काफी बार क्या होता है कि हम लोग बहुत कोड कॉपी पेस्ट कर देते हैं कि चारों डायरेक्शन के लिए मुझे लिखना है, कॉपी पेस्ट, उसमें बहुत मिस्टेक्स हो जाते हैं। क्या मैं कोड पहली बार में ऐसा लिख सकता हूं जिससे वो चीजें मुझे करनी ना पड़े, राइट। अगर आपने सोच लिया कि हाँ ये एक फंक्शन मैं बना सकता हूं कोड में विच विल एक्चुअली इरेडिकेट ऑल ऑफ दीज रिपीटेटिव थिंग्स, तो आपके कोड काफी ईजी हो जाएगा आपके लिए लिखना, है ना। तो फॉर्मुलेट स्टेप डालो, 30 सेकंड सोचो कि मैं इस कोड में क्या इंप्रूवमेंट जो मैं लिखने वाला हूं वो मैं कैसे लिखूंगा, ऊपर से कैसा दिखेगा, ये मेन वाला पोर्शन है, इस पे मैं ये 2 फंक्शन कॉल करूंगा जो मेरे लिए ये कर देगा। हाई लेवल फंक्शनैलिटी डिजाइन करो, ठीक है। उसके बाद जो मैं नेक्स्ट बोलूंगा वो आई थिंक लाइक डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट अगेन अपने पैटर्न्स खुद से बना लो कि आप कैसे सोचोगे, राइट, क्वेश्चंस के ऊपर। लाइक सपोज आप डीपी सोच रहे हो, राइट, तो डीपी में इफ यू हैव अ सेट फ्रेमवर्क दैट कैन हेल्प यू टू एनालाइज एनी प्रॉब्लम। जैसे हम लोगों ने डीपी वर्कशॉप करा था, उसमें हमने एक फॉर्म का स्ट्रक्चर सीखा था कि सपोज मैं ये प्रॉब्लम में डीपी सोच रहा हूँ, तो उसमें मैं फॉर्म्स के लेयर में सोचूंगा कि अच्छा ये किस फॉर्म में जाएगा। वंस आई एम इनटू दैट फॉर्म, तब मैं सोचूंगा कि ये उस फॉर्म के किस प्रॉब्लम से सबसे क्लोजली कोरिलेट होता है, मे बी दैट्स व्हाट आई विल थिंक अबाउट, ठीक है। सपोज आप कोई और टॉपिक सीख रहे हो जैसे बाइनरी सर्च, तो उसमें भी काफी पैटर्न्स होते हैं जिसमें आप उसको पहले एम्प्लॉय कर दो एंड देन उसके बाद सोचो कि इसमें क्या यूज होगा, और हर फॉर्म के सब फॉर्म्स भी होते हैं, राइट। तो इसीलिए काफी बार आप अगर आपके पास एक रिपीटेटिव फ्रेमवर्क है जो आप एक टॉपिक में बिना सोचे लगा सकते हो, राइट, आपके पास एक कोड स्ट्रक्चर है जो आप बिना सोचे हर बार टाइप करोगे और वो हर बार करेक्ट देगा। हैविंग दीज काइंड ऑफ फ्रेमवर्क्स एंड टेक्निक्स इज सुपर इंपॉर्टेंट, ताकि आप इन प्रेशर सिनेरियोज में गलती ना कर दो, राइट। एक और चीज जो मैं आपको बताऊंगा इज दैट आई यूज द 4th पॉइंट एक्चुअली इज यूजिंग रेपिटेटिव वेरिएबल्स। इसका क्या मतलब है विवेक, ठीक है। तो मैं आपको बगल में एक कोड दिखाता हूं, ठीक है। ये कोड सपोज एक डीएफएस का कोड है, ओके, एंड ये कोड में अगर आप देखोगे मैंने लाइक NN PP DD वेरिएबल यूज कर रखा है, ठीक है। दिस इज माई वे ऑफ राइटिंग कोड एट टाइम्स, ठीक है। एंड इसमें बेसिकली NN मेरे को जिस नोड पे मैं डीएफएस कर रहा हूँ उसका वो नंबर रहेगा, DD इज द डेप्थ, PP इज द पेरेंट, राइट। तो ऐसे में हर बार जब भी मैं डीएफएस लिखता हूं, माई वेरिएबल नेम्स आर कंसिस्टेंट। हर बार जो NN वेरिएबल होगा वो मेरा नोड का नाम ही देगा, राइट। N क्यों नहीं, क्योंकि N बहुत कॉमन वेरिएबल है, राइट। DD इज डेप्थ, ठीक है। PP इज बेसिकली द लाइक पेरेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर नोड। तो मेरे माइंड में ये हमेशा क्लियर है कि मैं अगर NN देखता हूं, DD देखता हूं, तो मतलब डीएफएस का डेप्थ वाला वैल्यू है ये।
काफ़ी बार क्या होता है कि कोड्स काफ़ी बड़े हो जाते हैं, आप उसमें बहुत मिस्टेक्स कर देते हो इधर उधर की, अच्छा ये लिखा हुआ है उसमें ये दिख रहा था, इधर डी लिखा उधर डी लिखा, दोनों गलत हो गए, राइट, इस टाइप का कुछ। या फिर आप चाहो तो पूरा ही क्लीन कोड लिखो, बट अगेन आई फील कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जब आप कर रहे हो तो आपको स्पीड चाहिए, तो आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो करते ही हो, राइट, आप इंडस्ट्री लेवल कोड तो नहीं लिख सकते प्रॉपरली। तो अगर आपको करना ही है, लाइक शॉर्टकट लिखना है, जैसे मैं ARR BRR में हमेशा एरेज इनपुट्स के लिए यूज़ करता हूँ, सम, मल्टीप्लाई, लो, हाई, व्हाटएवर, तो हर एक वेरिएबल का मेरे एक माइंड में एक मीनिंग है कि ये जब भी लिखा हुआ है ये यही मीन कर रहा है हर बार, और मैं उसको कंसिस्टेंटली हर प्रॉब्लम में जब प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ उसी को यूज़ कर रहा होता हूँ, इवन जब मैं कंपीट कर रहा होता तब भी मैं वो यूज़ कर रहा होता हूँ। तो ये लाइक रिलेशंस बना लो कि ये वेरिएबल मेरे लिए ये मीनिंग रखता है और मैं हर बार इसको ऐसे ही यूज़ करूँगा। अगर आप एक बार ऐसे बना लोगे ना दिमाग में, तो आप देखोगे कि आपको हर बार सोचना नहीं पड़ रहा है, इनफैक्ट आपका हाथ अपने आप टाइप कर रहा है, इट विल बिकम मोर लाइक अ मसल मेमोरी, एंड अपने आप वो वेरिएबल टाइप कर रहा है, और आप जब कोड पढ़ भी रहे हो ना तो आप इजीली पढ़ पा रहे हो उस चीज़ों को विदाउट इवन स्पेंडिंग टाइम इन लाइक राइटिंग वेरी क्लीन कोड्स, ठीक है, क्योंकि हमें तो अपने लिए कोड इंप्रूव करना है अभी के लिए, राइट, जब इंडस्ट्री में चले जाओगे तब सबके लिए इंप्रूव करना बैठ के अपने कोड्स, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, विच इज कीपिंग अ लिस्ट ऑफ मिस्टेक्स। आप अपने मिस्टेक्स अपने पास लिस्टेड डाउन रखो कि मैं क्या मिस्टेक्स करता हूं, क्योंकि मेरे को लगता है कि हर पर्सन अपना एक मिस्टेक सेपरेटली करता है। इसके लिए मैंने काफ़ी टेक्निक्स देखे लोगों के, उसमें मैंने देखा है कि लोगों ने बहुत सारे टेक्निक्स एम्प्लॉय करे। एक जो मुझे बहुत ही प्यारा लगा था वो इसकी, हमारा जो टेम्पलेट कोड होता है, राइट, जिससे हम लिखना स्टार्ट करते हैं, उसके एंड पे एक छोटा सा नोट डाल देना एंड उस पर क्या क्या मिस्टेक्स मैं अभी कर रहा हूँ आजकल बहुत कॉमन, कि मैं लॉन्ग वेरिएबल लेना भूल जाता हूँ, मैं मॉड करेक्टली लेना भूल जाता हूँ, मैं ये चेक करना भूल जाता हूँ, वगैरह वगैरह, जो भी मैं मिस्टेक्स प्रॉपरली कर रहा हूँ, राइट, क्या मैंने 1LL यूज़ करा या 1 यूज़ कर लिया गलती से, शिफ्ट ऑपरेटर्स के अराउंड ब्रैकेट नहीं डाला मैंने सही से, ऐसे बहुत सारे कॉमन मिस्टेक्स होते हैं जो मैंने देखा है रेपिटेटिवली लोग करते हैं, राइट। आप बस उसको वहां लिख कर रखो, आपने कोड सब लिख लिया, सबमिट करने से पहले या सबमिट करने के बाद भी जब रॉन्ग आंसर आ गया तब भी आप एक बार बस वो लिस्ट को गो थ्रू करो, क्या मैंने ये मिस्टेक करा है, आपको इमीडिएटली ब्रेन पॉइंट आउट कर देगा कि ये मैंने मिस्टेक इधर कर रखा होगा शायद से, राइट। दिस इज समथिंग दैट विल एक्चुअली हेल्प यू वेरी क्विकली डीबग, और इवन फर्स्ट ग्लांस में विदाउट इवन सबमिटिंग आप देख लो कि अरे यार ये मैंने मिस्टेक करा है, ये चेक करना है मुझे कोड में, कहाँ गलती कर सकता हूँ मैं इसके बारे में, कहाँ पर मैंने 1LL नहीं लिखा होगा, कहाँ पर मैंने ब्रैकेट नहीं डाले होंगे, या फिर कहाँ पर मैंने मॉड प्रॉपर्ली नहीं लिया होगा, क्या पता ये नेगेटिव हो जाए एंड मैंने मॉड प्रॉपर्ली नहीं लिया है, एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट। तो इन 5 पॉइंट्स जो हमने समझा, नंबर 1 इज कोड तभी करो जब आप कॉन्फिडेंट हो, नंबर 2 अपना एक फॉर्मुलेट स्टेप बनाओ जब आप सोचोगे कि मैं कोड एक्चुअली लिखूंगा कैसे, ठीक है। थर्ड इज कि अपने लिए पैटर्न्स बनाओ कि मैं इस टॉपिक को कैसे सोचूंगा, राइट। फोर्थ वन वुड बी कि रेपिटेटिव वेरिएबल्स यूज करो, कि एक वेरिएबल का एक मीनिंग होना चाहिए ताकि आप जब उसे पढ़ रहे हो तो आपके लिए वो क्लियर हो। एंड फिफ्थ वुड बी कि अपने मिस्टेक लिस्ट को लिस्ट डाउन करके रखो एंड कोड में लिख के रखो, मे बी इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। दैट वाज वन गुड टेक्निक, ठीक है। तो ये 5 तरीके से आप अपने बग्स को बहुत रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आपने कोड लिख लिया, आपने सबमिट करा और बग आ गया तो क्या करें विवेक, वो जानेंगे अगले वीडियो में, बट तब तक के लिए सी ऑल, बाय बाय।